देखिए, कुंडली भाग्य में एक तरफ तो करण ने बहुत सोचा कि अब मैं जिम्मेदारी जो है नेक्स्ट जनरेशन को सौंप देता हूं। अब उसमें से एक बेटा तो वो एकदम कमर कस के तैयार है, राजवीर। तो दूसरे ने सोचा कि सब मुझे जब बुरा सोचते ही हैं तो मैं अच्छा क्यों बनूं। ये प्रॉब्लम रावण के साथ नहीं थी। उसको तो लगता था कि मैं अच्छा हूं और जो कर रहा हूं वो ठीक ही है, क्योंकि उसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा था। बहरहाल रावण की कहानी नहीं, यहाँ पर तो हम कुंडली भाग्य की कहानी की बात कर रहे हैं। वो शौर्य की तबीयत ठीक नहीं है, सुना। रात भर पिएगा तो सुबह उठेगा कैसे? निधि, जब रात को इंसान बहुत ज्यादा पी लेता है तो सुबह उसकी तबीयत ठीक होती भी नहीं है। वैसे सच क्या है, उसे हैंगओवर। आओ राजीव, आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑफिस चलते हैं। कम सिट। सवेरे सवेरे नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता करने बैठा था। अब ऑफिस का टाइम भी तो हो रहा है। राजवीर आया है, साथ में प्रीता भी है। प्रीता के हाथ के पराठे मिल गए तो पेट के साथ दिल भी भर जाता है। क्यों करण, सही कह रही है ना? बिल्कुल ठीक कहा। करण के पास राजवीर बैठा है, लेकिन शौर्य का पता नहीं है। जब करण ने पूछा शौर्य कहाँ है, तब पता चला कि शहजादे तो सो रहे हैं। अब भाई ऑफिस जाने के समय पर जो इंसान सोता है वो हमेशा सोता ही रह जाता है। करण इस बात को अच्छे से जानता है। अब भाई वो एक बिजनेस आइकॉन है। करण से अच्छी बिजनेस की समझ किसी को हो ही नहीं सकती है। दोनों में बहुत फर्क है। अब यही राजीव को देखो ना, रात भर बैठकर इसने अपनी इन 3 कंपनीज को स्टडी किया। दैट्स अ ट्रू बिजनेसमैन। और वहीं शौर्य रात भर बैठ के पी रहा था, सुबह उठा नहीं जा रहा। मतलब कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है कि आज ऑफिस का पहला दिन है जब 3 कंपनीज मिली हैं, और वैसी 3 कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही। कुछ लोग खुश हैं, कुछ इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो बस वही है, उसी के रेपरकशंस हैं, उसी के आफ्टरमाथ्स हैं ये। अब करण ये भी जान गया है कि शौर्य का कुछ नहीं होने वाला है। जब से उसने अपना फैसला बदला है, शौर्य और भी नाराज हो गया है और उसमें निधि घी डालने का काम करती है। अब हम सब जानते हैं कि शौर्य का केवल इस्तेमाल कर रही है निधि। शौर्य को वो अपना कोई बेटा नहीं समझती है। अब उसके संस्कार एकदम से अलग है। तुझे पता है शौर्य तो इतना बड़ा लूजर निकला ना, सारा टाइम सिर्फ नशे में रहता है, दारू पीता रहता है। वहीं प्रीता का कहना है कि वो अब शौर्य को राजवीर की तरह बनाएगी। ये बात सुनकर तो निधि और भी आग बबूला हो गई है। अब उसके दिमाग में खुरापाती चल रही है। कुछ ऐसा जरूर करने वाली है निधि जिससे प्रीता को प्रॉब्लम होगी और उसके बाद काव्या को भी। जी हाँ, उसका हमेशा से जो निधि का नॉट लाइकिंग प्रीता एंड नॉट लाइकिंग राजवीर, वो हमेशा से उसका है। तो जो भी डिसीजन ये करण लेता है कि कैसे कंपनीज कौन सी किस में डिवाइड करेगा, तो उससे भी निधि इज नॉट वेरी हैप्पी विद द एंटायर डिसीजन मेकिंग। तो अभी वो उसके चेहरे पर और उसके हाव भाव में सब में दिखाई दे ही रहा है कि वो उसको पसंद नहीं है। ऑब्वियसली मैं तो गुस्से में रहूंगी ही ना। प्रीता आके मेरे घर में जमी गई है, ऊपर से राजवीर भी, और उसके ऊपर से सारा जो बिजनेस है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो राजवीर को दे दिया है। उससे नाराज होके अब शौर्य रोज ड्रिंक करके घर आ रहा है। तो करण और शौर्य के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। करण का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। करण मुझसे भी नाराज हो रहा है कि मैंने शौर्य की परवरिश अच्छे से नहीं की, इसलिए शौर्य ऐसे बिहेव कर रहा है। और उसके ऊपर से अब प्रीता ये बोल रही है कि वो शौर्य को राजवीर जैसा बनाएगी, वो उसकी परवरिश करेगी। आई डोंट नो, मतलब मैं दिखती नहीं हूँ किसी को घर में। जी हाँ, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में हमने सुना है कि जल्दी होने वाली है वरुण की एंट्री, जो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एक अंशुमन और एक वरुण, वो दोनों पिता से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि पिता की वजह से वरुण काव्या से शादी नहीं कर सका। पिता एक केस में ना ये तूने तेरी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही है ना। तुझे पता है ना बहुत अच्छे से कि पिता ने उन लोगों को कहाँ पहुँचाया है? जेल में है तुम। तो आरोही ने मुझे एक बहुत अच्छा सा आइडिया दिया है कि मैं अंशुमन और वरुण के साथ हाथ मिला लूं और इस प्रीता का काम तमाम कर दूं फॉरएवर। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।